जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। अभी जो घड़ी चल रही है बिहार में, और ये बिहार सरकार के लिए जी हाँ कांटा बन रही है। जी हाँ, यहाँ पर कांटा बनने में वो लोग भी शामिल हैं जो विपक्ष में हैं। अभी देखिए 12 तारीख को जहाँ फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, और ये सरकार बचेगी या रहेगी इसके ऊपर तो वो शायद 12 तारीख को ही आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक नियोजित शिक्षकों वाला जो मामला है वो अटका पड़ा हुआ है। जी हाँ, नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि वो कोई सक्षमता परीक्षा नहीं दें। वैसे आप लोग जो फॉर्म भरने का पद्धति आप लोगों को दिया गया है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, और जो फॉर्म भर दिए हैं, शायद कहीं उनका परीक्षा हो जाए। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि 3 नहीं अब आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, और ये ना तो सिर्फ सक्षमता परीक्षा को लेकर बल्कि बीपीएससी तैयारी देने वाले छात्रों के लिए भी ये खबर बन सकती है। जी हाँ, ये अभी जो खबर है इसकी ऑथेंटिक यानी कि अगर मैं कहूँ तो ऑफिशियल कोई लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके ऊपर मुहर लग सकती है। लेकिन दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक जो है वो चाहते हैं कि हम परीक्षा ही नहीं देना चाहते हैं। हमें आप जो है राज्यकर्मी बनाने का जो दर्जा है वो आप यूँ ही दीजिए। उनका कहना है यहाँ पर कि हम परीक्षा ही क्यों दें? तो अटेम्प्ट्स की तो यहाँ पे वो बात भी नहीं कर रहे हैं। वो तो इसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं। उसमें सुधार करना है उनको कि आप उसमें ट्रांसफर करने का जो नियमावली बना रखे हैं, तो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं अपने घरों में, अब वो 58 साल के हो चुके हैं या 60 साल होने वाला है उनका, या फिर 55 साल के हैं, 50 साल के हो गए हैं, वो अपना घर छोड़कर अब दूसरे जिले में कैसे जाएँगे वो नौकरी करने? तो ये नियमावली को खत्म करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर अटेम्प्ट्स की बात आ रही है। तो यहाँ पर अभी एक जो खबर आ रही है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रहा है जो कि न्यूज़ 18 की तरफ से ये चलाया भी जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा जो है अब 3 बार की जगह शिक्षकों को 5 बार बैठने का ये मौका देगी। और ये न्यूज़ 18 के जो अभी संवाददाता है यहाँ पर जो रजनीश सर हैं, उन्होंने ये अपडेट दिया है। यानी कि अब 3 बार की जगह 5 बार भी आपको पास नहीं करने पर सेवा होगी समाप्त। तो मतलब 5 बार आप पास नहीं किए, तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये अटेम्प्ट्स कब-कब लिए जाएँगे, एग्ज़ाम कब-कब लिया जाएगा, ये बहुत ही तेज़ी से एग्ज़ाम होगा। हर हो सके तो 2 महीने पे या 1 डेढ़ महीने पे ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो ये भी जानकारी रखिएगा आप लोग। तो ये शिक्षक चाहते ही नहीं है कि हम ये परीक्षा दें। जी हाँ, नीतीश कुमार की ये पहल है, और उन्होंने कहा है कि अब 3 नहीं 5 यहाँ पर जो है अटेम्प्ट मिलेंगे। बल्कि यही नहीं, वो शिक्षक जो कि बीपीएससी टीआरई 3rd में हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि सर यहाँ पर जो है हमारा भी अटेम्प्ट बढ़ाया जाए। तो शायद बीपीएससी वाले छात्र जो कि नए नियुक्त शिक्षक बनेंगे, उनके लिए भी ये अटेम्प्ट 5 कर दिया गया है। पर ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आया है, न्यूज़ 18 पे इसका खबर चलाया भी जा रहा है। 5 बार देने का यहाँ पे मौका मिलेगा एग्ज़ाम में, नियोजित शिक्षकों को ये राहत है, और सक्षमता परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो ये तो एक मामला था ही यहाँ पे, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर कोई भी शिक्षक जो है राज़ी नहीं है। खैर, ये तो अब आगे देखने योग्य बातें होगी, क्या अपडेट होता है, क्या अपडेट आता है। लेकिन इसी बीच एक और सूत्रों से खबर आ रही है कि लगभग 40,000 नई भर्ती आ रही है। किस विभाग में, ये आप जो है सुनिए यहाँ पर। और वो डीएलएड वाले बच्चे जो थोड़ा उदास हो रहे होंगे, मत उदास हो। तुम लोगों का एग्जाम पार्ट 2 है ना इन लोगों का? जी सर। पार्ट 2 आपका एग्जाम हम लोगों ने कहा है अप्रैल में ही करा देंगे बोर्ड, और मई से जून के बीच में रिजल्ट निकल जाएगा, तो TR4 में आप एग्जाम दे पाएंगे। और आप लोगों को ये चिंता हो रही होगी कि सब तो TRE3 में निकल गया, बीपीएससी TRE4 में वैकेंसी कितनी होगी? यस सर, है ना? यस सर, TR4 में भी 1 लाख वैकेंसी। तो आपने सुना यहाँ पर के पाठक सर जो है इन बच्चों से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी डीएलएड अपियरिंग की मांग कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि डीएलएड अपियरिंग को भी यहाँ पे मौका दिया जाए बीपीएससी टीआरई 3rd में। उनको घबराने की बात नहीं है, टीआरई 4 में लगभग 40,000 की वैकेंसी जो है आ जाएगी प्राइमरी के लिए। तो ये एक उनका प्रॉमिस है उन छात्रों को जो कि ये संबोधित कर रहे हैं किसी कॉलेज में, ये किसी जिले में जाकर। तो डीएलएड वाले छात्रों को तो ये समझा लिए,
एसटीईटी वालों को भी समझा दिए, न्यूज लेटर में यहाँ नोटिफिकेशन डाल दिया कि एसटीईटी अपियरिंग भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पे मामला जो है एज क्राइटेरिया को लेकर है, लेकिन एज क्राइटेरिया पे कोई भी शिक्षक यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, या जो भी न्यूज पत्रकार हैं लोग, जो भी न्यूज चलाते हैं लोग, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे को भी जरूर आप उठाएं एक बार, क्योंकि एज में अगर रिलेशन टीआरई 1 में दिया गया, टीआरई 2 में दिया गया, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं, जबकि टीआरई 3 को सप्लीमेंट्री टीआरई माना जा रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एज रिलैक्सेशन जो कि मिला हुआ था उस पे आवाज उठाइए। और चूंकि देखिए कल से आपका फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर वहां पे आपका फॉर्म भरने में एज एजम्पशन वाला जो कॉलम है वो दिया रहेगा तब तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे छात्र? तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप अपने शिक्षा विभाग में जाएं, वहां पे शिक्षा जो मंत्रालय में जो भी मंत्री हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलिए और उनके सामने ये सारी चीजें समक्ष में रखिए कि सर हमें टीआरई 1 में मौका मिला, टीआरई 2 में मौका मिला, टीआरई 3 में क्यों नहीं? जबकि ये सप्लीमेंट्री टीआरई ही कहा रहा है, यानी कि पिछली वाली वैकेंसीज का ही यहाँ पे जो वैकेंसीज है उसको ऐड करके दिया जा रहा है। तो अपने आप में यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बताया है, लेकिन आपका स्टेप बिल्कुल लोकतांत्रिक होना चाहिए, मैं आपको पहले बता दूं। और इसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं रहता हूं कि कोई प्रोटेस्ट ऐसा हो कि जिसमें कि हिंसा हो, है ना। और बिल्कुल अब आप लोग के लिए ये खबर जो थी मैंने यहाँ पे दी है, और इस चीज को लेकर आप भी वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आपकी क्या डाउट्स हैं ये कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका हो सकता है कि पुष्टि जो अटेम्प्ट वाला पुष्टि है ये थोड़ी देर में आप लोगों को जो कि ऑफिशियल आ जाए। लेकिन अभी यहाँ पे चर्चा जो चल रहा है, ये लड़ाई जो चल रही है, ये नियोजित शिक्षकों की लड़ाई चल रही है, अटेम्प्ट्स को नहीं बल्कि उनके यहाँ पर नियामली को लेकर। जिस नियामली में उनको एक तो परीक्षा नहीं देनी है, जिस नियामली में उनका ट्रांसफर ना हो, उसकी चर्चा हो रही है। बट यहाँ पे जो सुधार किया गया वो सिर्फ इसमें सुधार किया गया कि अटेम्प्ट 3 के बजाय आपको 5 अब मिलेगा। अब तो 5 अटेम्प्ट में आप पास कर जाइएगा, कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आप एक मामूली से एग्जाम दे और उस एग्जाम को पास करें। इसको लेकर वहां पे इन्होंने ये संशोधन किया है। अब हो सकता है कि इसका अपडेट आए थोड़ी देर में या फिर कुछ घंटों के बाद यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। 40,000 नई भर्तियों के बारे में जो चर्चा हो रही है उसके बारे में हम आपको बिल्कुल बताएंगे। और जो कि वीडियो क्लिप आपने देखा है उसमें साफ साफ के पाटिल सर जो है ये समझाते हुए बच्चों को, और ये अब बोला है कि 40,000 की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी आपको प्राइमरी में, ठीक है। बट यहाँ पर एक और पद की वैकेंसी आ रही है, हेड मास्टर्स की और प्रधान शिक्षक की, जो कि आप लोगों को भी जल्द वो देखने को मिलेगा उसका अपडेट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप अगर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करें और अपने मॉक टेस्ट वहां से लेकर देना शुरू करें। आपकी परीक्षा नजदीक है, आप कितने आपको अपने आप को तैयार रखते हैं ये मैटर रखता है। बाकी जो भी अपडेट आएंगे वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और सभी शिक्षकों से और सभी नियोजित शिक्षकों से भी ये अनुरोध है कि आप अपना जो है प्रोटेस्ट करेंगे वो बिल्कुल हिंसात्मक नहीं हो, लोकतांत्रिक हो, ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से भी। मांग कीजिए, बिल्कुल सुनेगी सरकार। और क्योंकि उनका ही अभी टेस्ट होने वाला है 12 तारीख को, और जैसा कि नियोजित शिक्षक जो है यहाँ पर 13 तारीख को जाने वाले हैं विधानसभा का घेराव करने या फिर विधानसभा के सामने अपनी बातों को रखने। और दूसरी चीज की 13 तारीख को जो है यहाँ पर के पाठक सर जो कह रहे हैं कि कोई भी स्कूल में छुट्टी नहीं करेगा। अब देखते हैं मैटर क्या होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, जो भी हो लोकतांत्रिक ढंग से हो और यहाँ पर आपके हित में बातें हो, ये हम भी चाहते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।